हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम यूपी टेट 2011 का इंग्लिश पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी लेवल को सॉल्व करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि किस पैटर्न पर 2011 में पेपर आया था और उसी की बेस पर हम तैयारी करेंगे। चलिए पेपर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज़ नियरली द सेम इन द मीनिंग एंशियंट। एक ऐसा ऑप्शन चूज करना जो नियरली लगभग द सेम होना चाहिए एंशियंट की मीनिंग से, ठीक है। यानी उसका सिनोनिम्स खोजना है, पर्यायवाची। एंशियंट के माने होता है प्राचीन, ओल्ड, पुराना। पहला ऑप्शन ए न्यू, यह गलत रहेगा। दूसरा बी मिंट, मिंट के कई माना है। पहला तो मिंट मीन्स पुदीना होता है। दूसरा जहाँ गवर्नमेंट के लाइसेंस द्वारा जिस इंस्टीट्यूट में सिक्के छापे जाते हैं उसे कहते हैं मिंट। और भी इसके बहुत से माने हैं। सी है एजेड, जिसको एज्ड भी पढ़ते हैं, यानी वृद्ध, ज़्यादा उम्र वाले को कहते हैं एजेड, बूढ़ा को भी कहते हैं वृद्ध को, ठीक है। डी वाला है सेज, यानी संत, साधु या बुद्धिमान। इसमें से जो ऑप्शन सही रहेगा सी है एजेड, ठीक है। दूसरा देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन द मीनिंग प्लेंटी। यहाँ भी प्लेंटी का क्या सिनोनिम्स खोजना है। प्लेंटी के माने होता है बहुतायत, यानी अधिकता के माने में आता है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में लॉट ऑफ कहते हैं। पहला ऑप्शन ए लॉट हो गया। दूसरा स्केयर्स, स्केयर्स कहते हैं इनसफिशियंट, यानी तुच्छ के माने में, कम के माने में आता है। तीसरा गिफ्ट, गिफ्ट हम सब जानते हैं तोहफा को कहते हैं। बोनस यानी लाभांश, जिसको कहते हैं अधिलाभ, ठीक है, ज़्यादा जिसमें लाभ इंसान को मिलता है, बोनस। तो इसमें ऑप्शन रहेगा पहला वाला लॉट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेज। इसमें से आपको कोई वर्ड चूज करना है जो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दे। पहला सेंटेंस है राइट प्रॉपरली, यानी उचित रूप से लिखे, सही सही लिखे। दूसरा है डोंट राइट एट ऑल, बिल्कुल भी ना लिखें। पहला है बट, लेकिन, एंड, और इसी तरह सो है, और के माने या। तो हम कहते हैं अपनी बोलचाल में, लिखना हो तो लिखो सही सही साफ साफ, या ना लिखो, ठीक है, यही है। और के माने या, तो हम बीच में कंजक्शन जोड़ेंगे और, ठीक है। बट जोड़ेंगे तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी, लिखें साफ साफ लेकिन बिल्कुल ना लिखें, ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह एंड भी जोड़ेंगे तो नई मीनिंग बनेगी, सो भी जोड़ेंगे तो। ऊपर जो दोनों सेंटेंस दिया हुआ क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब दोनों एक इक्वल रैंक का क्लॉज रहेगा तो उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ेंगे। और क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। बट भी है लेकिन इसमें हम और जोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप सेंटेंस का तर्जुमा कर ले रहे हैं तो आप समझ लेंगे कि इसमें क्या जुड़ेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस। वही सेम सवाल है। पहला है शी इज़ प्रिटी, वो खूबसूरत है। शी इज़ प्राउड, वो घमंडी है। अगर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर ले रहे हैं तो आप खुद ब खुद ऑप्शन चूज कर सकते हैं। शी इज़ प्रिटी, वो खूबसूरत है, बट बीच में जोड़ेंगे तो लेकिन। शी इज़ प्राउड, लेकिन वो क्या घमंडी है। पहला ऑप्शन सही आ रहा है, सही हो जाएगा। अगर आप बिकॉज जोड़ेंगे बी वाला तो गलत हो जाएगा। शी इज़ प्रिटी, वो खूबसूरत है, बिकॉज, क्योंकि। शी इज़ प्राउड, वो घमंडी है, बी वाला क्या गलत, ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह वाइल भी जोड़ेंगे तो भी गलत हो जाएगा, नॉट जोड़ेंगे तो भी। शी इज़ प्रिटी एंड शी इज़ प्राउड क्या दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे, जब दोनों इक्वल रैंक के रहेंगे तो वहाँ हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ेंगे। बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ उसमें से हमको वर्ब ढूंढना है। द लीव्स व येलो एंड स्टिकी, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, ये नाउन हो गया। येलो क्या है, पीला, यानी उसकी विशेषता बता रही, पत्तियाँ कैसी पीली हैं, एडजेक्टिव हो गया। स्टिकी यानी चिपचिपा लसदार, ये भी क्या है, पत्तियों की विशेषता बता रही है, ठीक है। द लीव्स व येलो एंड स्टिकी, पत्तियाँ पीली और चिपचिपी हैं। इसमें वर्ब बचा हुआ, वर्ब क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसी तरह लीव्स नाउन हो गया, येलो एडजेक्टिव हो गया, स्टिकी भी क्या एडजेक्टिव हो गया। बचा बी वाला ऑप्शन, बी वाला वह क्या सही है। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे जो वर्ड दिया हुआ है नाउन, उसका प्लूरल हमको ढूंढना, यानी बहुवचन। हमको पता है जिस नाउन के आखिर में एफ आए या एफ ई आए तो हम एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं, उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी वाला क्या सही रहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाना तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में।
चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, हमें इसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, तो डी वाला ऑप्शन सही है रिसीव का। स्पेलिंग के बहुत से रूल्स होते हैं, उसको हम किसी वीडियो में देखेंगे, वरना आप इसको रट कर याद करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। पसेस पहले स्पेलिंग क्या गलत है, दूसरी पजेस दूसरी वाली स्पेलिंग क्या सही है। पजेस किसी चीज़ को प्राप्त करना, अधिकार में रखना या ग्रहण करना। ठीक है, तीसरा सी पसेस, इसके भी मीनिंग आती है मेला या भीड़ वगैरह को भी कहते हैं। तीसरा डी पसेसी, ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी वाला रहेगा, पजेस किसी चीज़ का अधिकार में रखना या प्राप्त करना। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। चूज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसमें आपको गलत स्पेलिंग चूज़ करनी है। कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत है। लोनर, लोनर हम सबको पता है जो अकेले रहने वाला यानी अविवाहित जिसको कहते हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स स्पेलिंग गलत है, MATHE, एम के बाद ए रहेगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, MATICS रहेगा मैथमेटिक्स, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ग्रामर की स्पेलिंग सही है, अर्थमेटिक की स्पेलिंग भी सही है। ठीक है, इसमें जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है बी वाली स्पेलिंग मैथमेटिक्स की गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कवरेल, कवरेल के माने झगड़ा, मतलब जो नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा झगड़ा का सिनोनिम्स नहीं है कवरेल का। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के माने हम सबको पता है, बहस को कहते हैं, झगड़े को कहते हैं, ये सिनोनिम हो गया कवरेल का। बिकरिंग, बिकरिंग जो लड़कों में खटपट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, उसे कहते हैं बिकरिंग। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड बहस को कहते हैं, आर्ग्यूमेंट को यानी डिस्कशन को भी कहते हैं कवरेल। ठीक है, ये भी उसका सिनोनिम हो गया कवरेल का। चौथा यानी डी वाला कवरी, कवरी के माना होता है खदान, यानी जो खोद कर कुछ भी निकालते हैं, या इसके माने शिकार के होता है, यानी जो मरा हुआ शिकार होता है परिंदे का जो कुत्ते वगैरह को देते हैं उसे कहते हैं कवरी, या खदान को भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन रहेगा डी वाला सही रहेगा, क्योंकि ये कवरेल का यानी बहस या लड़ाई झगड़े का सिनोनिम नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ER एट इट्स एंड एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड, आपको एक वर्ड ऐसा चूज करना है जिसके आखिर में आप ER नहीं जोड़ सकते और उसकी मीनिंग नहीं बदल सकते। ठीक है, तो पहला वर्ड है सून, उसके आखिर में हम ER जोड़ सकते हैं, सूनर हो जाएगा। इसी तरह क्विक, उसके आखिर में हम ER जोड़ सकते हैं, क्विकर हो जाएगा। इसी तरह डी वाला विक जो लिखा हुआ, बहुत सी बुकलेट्स में आप इसकी स्पेलिंग गलत पाएंगे, WICH पाएंगे जो गलत है। सही स्पेलिंग है WIC के विक। विक के माने बाती जो होती है दिए या लैंप वगैरह में जलाने के लिए, वो नाउन के रूप में है। अगर उसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो लाइवली, एक्टिव यानी चुस्त, फुर्तीले के माने में आएंगे। ठीक है, तो विक का आखिर में हम जोड़ सकते, ER जोड़ सकते हैं, विकर हो जाएगा। ठीक है, यानी फुर्तीला। और जो सी वाला ऑप्शन बचा हुआ टाइम, उसके आखिर में हम ER नहीं जोड़ सकते, क्योंकि टाइम में पहले से ही ई दिया हुआ है, इसके आखिर में हम ER नहीं जोड़ सकते हैं। अगर R सिर्फ जोड़ेंगे तो हो जाएगा टाइमर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी वाला सही रहेगा, क्योंकि हम इसमें ER नहीं जोड़ सकते। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, देयर अरंट पीपल हियर। पहला है मच, जैसे हमें पता है मच इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जबकि पीपल क्या है काउंटेबल नाउन है, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा मिनी, मिनी हमें पता है काउंटेबल नाउन और प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पीपल क्या है काउंटेबल नाउन है और प्लूरल से, तो इसलिए यहाँ बी वाला ऑप्शन सही होगा, देयर आर नॉट मेनी पीपल हियर। अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि सेंटेंस निगेटिव है। इसी तरह सम भी क्या गलत रहेगा, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, सेम उसी तरह है। यू शुड योर होमवर्क, यहाँ पर रहेगा बी वाला, यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मेक लगाएंगे ए वाला तो गलत हो जाएगा, तुम्हें अपना होमवर्क बनाना चाहिए, ये नहीं हो सकता। इसी तरह डी वाला अगर लगाएंगे गिव, यू शुड गिव योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क देना चाहिए, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमें अपना होमवर्क करना चाहिए, तो यहाँ डू होगा, बी वाला सही। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, हमें वर्ड को सही ऑर्डर में रखना है, तो ये डी वाला जो है वो सही रहेगा। वजह क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है आई, उसके बाद वर्ब रहता है जो लेंट है, मैंने उधार दिया। उसके बाद जब अगर दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो पहले आएगा। हिम क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई लेंट हिम माई पेंसिल, पेंसिल क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने उसे अपनी पेंसिल दी। ठीक है, तो डी वाला सही हो जाएगा, और बाकी ऊपर जो तीनों है गलत है।
अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ly एट द एंड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके आखिर में आप ly जोड़ दें और उसका एक नई मीनिंग हो जाए, ठीक है। सून के आखिर में आप नहीं जोड़ सकते, इसी तरह नाव के आखिर में आप नहीं जोड़ सकते, नावली। फास्ट के आखिर में आप ly जोड़ सकते हैं, फास्टली हो जाएगा, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। तो बचा ये बी वाला लेट। लेट के आखिर में अगर हम ly जोड़ेंगे तो लेटली हो जाएगा। लेटली माने रिसेंटली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिसेंटली, यानी हाल ही में, अभी हाल ही में, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। लेटली का इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिसेंटली, हाल ही में। बी वाला ऑप्शन सही है। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कौन से प्रीफिक्स आप ये 3 वर्ड जो नीचे दिए उसमें आप जोड़ सकते हैं। प्रीफिक्स क्या है? यानी उससे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। नॉन पहले दिया हुआ है, दूसरा डिस, तीसरा इन और चौथा मिस दिया हुआ है। तो हमें पता है कि डी वाला सही रहेगा, क्योंकि मिस्टेक, मिस्टेक के माने गलती हो जाएगा। इसी तरह चीफ से पहले मिस लगाएंगे, क्या हो जाएगा? मिस चीफ यानी शरारत। इसी तरह बिहेव से पहले मिस लेकर आएंगे, मिस बिहेव यानी दुर्व्यवहार करना, यानी बुरा बर्ताव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है। ही डील्स, खाली जगह, उसके बाद राइस लिखा हुआ है, तो इसमें ए वाला सही रहेगा, इन। ही डील्स इन राइस। डील्स इन के माने होता है तिजारत करना, व्यापार करना, यानी वो चावलों का व्यापार करता है। अगर विद लगाएंगे तो उसकी मीनिंग बदल जाएगी। ही डील्स विद राइस, यानी डील्स विद के माने होता है किसी बात को सुलझाना, निपटना, ठीक है। डील्स विद, या किसी टॉपिक पर बात करते हैं जब कोई, तो उसे कहते हैं डील्स विद, ठीक है। डील्स एट के कोई माने नहीं है, डील्स ऑन के भी कोई माने नहीं है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन इसमें इन डाला जाएगा, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, इसको आपको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कौन सी सफिक्स इसमें यूज होगी जो नीचे दी हुई है, ए बी सी डी, ठीक है। सफिक्स यानी लास्ट में जोड़ी जाने वाली चीज़। हिंदी में जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। स्पून यानी चम्मच, माउथ के माने मुंह, इसके आखिर में हम जोड़ेंगे डी वाला फुल। स्पून फुल यानी चम्मच भर, माउथ फुल मुंह भर, ठीक है। अगर ई आर या वाई या आई एल वाई तीनों जोड़ेंगे तो अजीब लगेगा, इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर। इसमें सबसे अच्छा आपको जवाब चूज करना है। शाल वी गो टू द जिम नाउ। क्या अब हम जिम जा सकते हैं, या क्या अब हम जिम जाएं? तो इसका जवाब सी वाला रहेगा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इसकी 2 वजह है। नंबर 1 ये कि जब भी यस और नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जाए, यानी क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चन, उसका जवाब अक्सर या हमेशा नेगेटिव में दिया जाता है, ठीक है। तो सी वाला नेगेटिव है, तो ये सही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी वजह यह है कि हमने पूछा शाल वी गो टू द जिम नाउ, वी यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसका जवाब भी प्लूरल से दिया जाएगा। आई एम टू टायर्ड यानी मैं बहुत थका हुआ हूँ, यहाँ पर होना चाहिए वी आर टू टायर्ड, यानी हम बहुत थके हुए हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं। बी वाला देख लेते, इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। डी वाला आई सपोज यू कैन, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई शख्स हैं, तो यहाँ होना चाहिए वी सपोज यू कैन, ठीक है। तो इसका लॉजिकली सी वाला क्वेश्चन सही रहेगा, नॉट एट ऑल, क्योंकि यस और नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, लंबी लड़की एक लड़के से मिली। हमें पता है गर्ल मीन्स लड़की, तो क्या नाउन होगा। मेट क्या वर्ब है, बॉय लड़का एक नाउन है। तो टॉल यानी लंबी लड़की, क्योंकि लंबी क्या विशेषता बता रही लड़की की, कि लड़की कैसी लंबी, तो लंबी क्या एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ए वाला क्या है, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। टॉल सही होगा। विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो नीचे लवली यानी प्यारा का अपोजिट यानी उसका विलोम कौन सा नहीं है। अगली के माने बदसूरत होता है बी वाला, तो बी वाला तो लवली का अपोजिट हो गया, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ड्रैब यानी नीरसता, ड्रैब अनइंटरेस्टेड कलर को भी कहते हैं। ऑफुल यानी भयानक, डरावना, तो ये तीनों क्या उसका लवली का अपोजिट हो जाएगा। बचा ये पहला ए वाला टॉल, टॉल के माने लंबा, लवली के माने प्यारा, तो टॉल इसका अपोजिट नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। चूज द बेस्ट आंसर, आपको सबसे अच्छा जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज़ योर सिटी लाइक, आपका शहर किस तरह का है। पहला है आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, यह जवाब गलत होगा, ठीक है। इट्स स्मॉल बट नाइस, मेरा शहर छोटा है लेकिन अच्छा है, बी वाला ऑप्शन सही होगा,
क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि आपका शहर किस तरह का है, तो आप बताएंगे मेरा शहर छोटा है लेकिन अच्छा है। सी वाला आई लाइक इट अलॉट, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है आपका शहर किस तरह का है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप उसको पसंद करते हैं कि नहीं, इसीलिए सी वाला गलत होगा। डी वाला आई डोंट लाइक इट, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, ये वाला भी गलत होगा। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द विकेट बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली, दुष्ट लड़के ने लड़की को जोर से थप्पड़ मारा। हमें पता है एडवर्ब किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। विकेट क्या है, विकेट है एडजेक्टिव, बॉय नाउन है, स्लैप यानी थप्पड़ मारना वर्ब है, और लाउडली बचा तो लाउडली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, जोर से, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, थप्पड़ को। थप्पड़ कैसे मारा, जोर से, इसीलिए लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब जो स्लैप यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड, ठीक है, इसमें आपको अपोजिट ढूंढना पड़ेगा। ड्रॉट के माने सूखा यानी अकाल, जब बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, ठीक है, उसका अपोजिट यानी उसका उल्टा होगा फ्लड, यानी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो इसका ए वाला क्या ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ड्राइनेस के माने सूखा, ब्रॉड के माने लाया, रिवर के माने नदी, ठीक है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एबिलिटी। एबिलिटी का आपको अपोजिट ढूंढना है। एबिलिटी के माने होता है योग्य, सक्षम या सामर्थ्य जिसको कहते हैं। ए वाला ऑप्शन है फिजिबिलिटी यानी संभवता, पॉसिबिलिटी के माने में आता है, ये ऑप्शन गलत होगा। अनएबिलिटी ये कोई वर्ड ही नहीं है। डिसएबिलिटी विकलांग अपाहिज को कहते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनएबिलिटी अयोग को कहते हैं, ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। इनएबिलिटी यानी अयोग, असामर्थ्य, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर वर्ड का चुनना है। सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या इसमें है, जैक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब लव्स हो जाएगा, जैक लव्स। ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूजिक, जैक लव्स म्यूजिक, जैक म्यूजिक को पसंद करता है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, आपको इसमें करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। इट वॉज माई ब्रदर, वो मेरा भाई था। हु वेंट, जो गया। विद, साथ, किसके साथ गया, हमें याद रखना होगा विद क्या है, एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इसमें शी सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, हिज क्या है, पॉजेसिव केस है, ठीक है। तो इसमें बचा ऑप्शन ए हर, हर क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद हर, वो मेरा भाई था जो उसके साथ गया, ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विद के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड, ठीक है, यानी एक ऐसे वर्ड्स को चाहे उसको सीधे पढ़ो या पीछे से, यानी दाएं बाएं जिस तरह से आप उसे पढ़ेंगे वो सेम ही रहेगा। जैसे मॉम, MOM पढ़ेंगे तो ये मॉम रहेगा, पीछे से भी पढ़ेंगे तो मॉम ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह डैड हो गया, वो भी क्या है, सेम ही पढ़ा जाएगा। इस तरह लेवल हो गया, बहुत से वर्ड्स हैं जिसको हम आगे या पीछे से पढ़ेंगे तो सेम ही पढ़ेंगे, उसे कहते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ए वाला देख लेते हैं, एनाग्राम किसको कहते हैं। एनाग्राम कहते हैं एक ऐसा वर्ड जिसको हम रीअरेंज करके दूसरा वर्ड बना दें। जैसे आपके सामने बता रहा हूँ एक वर्ड लिसन, लिसन के माने सुनना, उससे हम एक और वर्ड बना सकते हैं, उसके वर्ड को रीअरेंज करके साइलेंट बना सकते हैं उसे, ठीक है। तो लिसन से हम साइलेंट बना सकते हैं, क्या एनाग्राम हो गया। एब्रीविएशन हम सब जानते हैं, BA MA ये सब क्या है, एब्रीविएशन है, बैचलर ऑफ आर्ट और मास्टर ऑफ आर्ट का, ठीक है। क्रॉसवर्ड, क्रॉसवर्ड एक पजल है यानी एक गेम है जो हमने बहुत सी किताबों में पीछे पढ़ा होगा। दाएं बाएं ऊपर नीचे से हम वर्ड बनाते हैं, ठीक है, खोज खोज कर, उसे कहते हैं क्रॉसवर्ड। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, बॉक्स को आपका प्लूरल बनाना यानी उसका बहुवचन। तो हमें पता है जिस नाउन के आखिर में एक्स आए या एस आए या डबल एस आए या CH आए या SH आए तो उसके आखिर में हम ES जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा, बॉक्सेस, ठीक है। चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड, लीव्स का आपको सिंगुलर बनाना है, ठीक है। लीव्स के माने पत्तियां, तो हमें पता है जिस नाउन के आखिर में F या FE आता है तो उसको हटाकर हम VES जोड़ते हैं। तो यहाँ पर VES हटा देंगे, उसकी जगह F लिख देंगे तो हो जाएगा लीफ। तो बी वाला ऑप्शन
सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।